दुनिया कितनी छोटी है ना। मुझे पता ही नहीं था कि फातिह सर महविश के हस्बैंड हैं। हाँ शायद कभी जिक्र नहीं हुआ इसीलिए। और वैसे भी हमारी शादी कितनी जल्दी में हुई थी और शायद फातिह उस वक्त मुल्क से बाहर गया होता। वैसे फातिह सर बहुत अच्छे हैं, सब लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रोब है उनका। मैंने सुना है कि काफी अमीर हैं। पिछले कुछ सालों में फातिह ने बहुत पैसे कमा लिए। ये भी सब कुछ अल्लाह की तरफ से होता है, बंदे को कब कहाँ कैसे नवाजते हैं। ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? फातिह एक अच्छा और कामयाब बिजनेसमैन है, इसमें कोई शक नहीं है सारा, मगर मुझे उसकी पर्सनल लाइफ में ना वो सेटल नजर नहीं आता। वो और महविश मुझे एक फैमिली नहीं लगे कभी भी। मैं फातिह को सही तरह समझ नहीं पाया अभी तक। तो सोने लगी, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या बात है, ऊपर क्यों आ गए? सारी रात गुजर चुकी है, मैंने पहले तुम्हें कभी इतना परेशान नहीं देखा। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। नहीं यार, परेशान नहीं हूं मैं बहुत दुखी हूं। इतना दुखी कि मैं तुम्हें बयान भी नहीं कर सकता। आज मैंने अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस किया। बेबस, कमजोर, नाकाम। तुम कैसे नाकाम हो सकते हो फातिह? तुम तो नामुमकिन को मुमकिन बनाने वाले इंसान हो। भला तुम्हें कोई चीज कैसे तोड़ सकती है? बस यार, मुझे झूठी तसल्लियां मत दो। सब कुछ हार चुका हूं। कोई लड़ाई लड़े बगैर ये जंग हार चुका हूं। कुछ नहीं रहा मेरे पास। किसी ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है जहांगीर, सब कुछ। अगर ऐसा है भी तो इतना मैं जानता हूं कि तुम हार मानने वाले इंसान नहीं हो। कर डालो, तुमने जिंदगी को हमेशा अपनी मर्जी से जिया है। जो भी तुम करना चाहते हो कर डालो। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। चाय बना रहे हैं? हाँ, अपने लिए और सारा के लिए। तुम पियोगी? नहीं, सारा भाभी उठ गई? नहीं, अभी उठ जाएंगी। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? वो बस आँख खुल गई थी और किचन में आहट हुई तो सोचा देख लो।